समस्या ये हो रही है, घर में का जो है सीधा नाला आप निकाल दें चुका है। प्लस पानी की गंदगी से आप जानते हैं बहुत बड़ी डेंगू टाइफाइड बहुत बीमारी चल रही है। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान कहाँ से होगा? आप सोचने आते हैं, जो गंदगी भरी पड़ी है, जब गंदगी इतनी भरी पड़ी है तो बीमारियां लाजिम में बहुत ज्यादा होंगी। आप स्कूल जाना है, स्कूल बच्चे गए, हमने देखा कि 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब वो जब यहाँ पर चल गया, वो गिर गया तो सब वापस जाएगा। ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है पूरी तरह से। हमारा राज्य राम राज्य और पूरे भारत का राम राज्य कैसा होता है आप ये देख सकते हैं। आप विकास देखिए इस राम राज्य का कैसा विकास है। अच्छा, मेन सवाल ये है कि सत्ता पक्ष यानी कि सरकार बीजेपी की, जी चेयरमैन बीजेपी के यहाँ पर है, मुख्यमंत्री बीजेपी के और सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के। उसके बाद जरा सी समस्या आई है, करोड़ों करोड़ की बहुत बड़ा बजट नहीं, 2 करोड़ की बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। सांसद चाहे यहाँ के, विधायक चाहे और चेयरमैन के अंदर इच्छा हो आदर्श नगर पंचायत तो समस्याएं आदर्श नगर पंचायत बिल्कुल अरे सुनो, साल यहाँ लगभग 1 साल से अधिक है, लगभग अरे नहीं भैया, जो 1 साल से अधिक मात्रा में 4-5 साल से ज्यादा है। 4-5 साल से ज्यादा दिन हो गए। जो बात है बताओ तुम। इनका खुद का घर है सर, सुनिए ये सामने, ये अपना चौक सही नहीं करा सकते तो ये क्या यहाँ का काम करा पाएंगे? क्या काम करा पाएंगे? खुद मैं बताऊं, सुनिए हमारे चेयरमैन महोदय ने, अरे सुनो यार, चेयरमैन महोदय ने हमारे ये कई मरतबा कह दिया कि हमारे लिए, सुनो भाई, चेयरमैन साहब ने हमारे कई मरतबा कह दिया कि हमको जमीन दिला दो। ये सवासद साहब का ही जो मकान आप पीछे है, आप वो देखिए, वही डूबा पड़ा है, वही पानी भरा पड़ा है। इनके परिवार के यहाँ पर यही चेयरमैन महोदय ने बोल दिया है, इसका जल्दी इसका काम हो जाएगा सारा, वहां से लेकर चौक और ये चौक सारा गलियां सब हो जाएगा। और सुनो सुनिए, सत्ता भैया सत्ता पक्ष वाले भी देखिए सवाल रोड जो था, देखिए सवाल कर्मचारी भी आ रहे हैं, सुनिए भाई साहब, सफाई कर्मचारी जब मैं बुलाता हूँ मैं पैसे देता हूँ तो सफा करता है यहाँ पर आके, फोन करने पे आती है। और कोई मैं फोन करता हूँ बहुत ही, मैं पैसे देता हूँ सफाई कर्मचारी को। और बताऊँ देखिए कितने बड़े, और मैं आईटीओ के पास भी आप 20। इस समय हम बरेली शहर की बहुत ही एक खास तहसील है मीरगंज, जो कि एक आदर्श नगर पंचायत है। नाम है आदर्श यानी कि आइडियल, और रियलिटी आपको दिखाते हैं कि इस कस्बे की रियलिटी क्या है, कि यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो वासी हैं, किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं किस तरह से ये जल भराव है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा आपको जल भराव यहाँ पर दिखेगा, और जल भराव देखिए, मकान बने हुए हैं और सीढ़ियां मकान की डूबी हुई है पानी में। आप समझ सकते हैं कि जिसको भी घर में एंट्री करनी है तो इस गंदे पानी से होकर जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहेगा। और जितनी मच्छर जनित बीमारियां हैं वो इन लोगों में आम रूप से फैलना स्वाभाविक है, क्योंकि जल भराव बहुत ही ज्यादा है। आप देख सकते हैं कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बहुत से इस मोहल्ले के वासी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या उनकी समस्या है, प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा, या यहाँ के जो चेयरमैन हैं, यहाँ के जो ईओ हैं, कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा। जबकि आदर्श है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार राजा वो होता है जो प्रजा के साथ एक समान व्यवहार करता है। माता जी आपका नाम? मोबिन। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या ये हो रही है, घर में निकलन से परेशान है, पानी टकरा रहा है सड़ियों से, पानी टकरा रहा है। हाँ, घर में पूरा मच्छर गंदगाई फैली पड़ी है, पैसे चढ़ा के ऊपर चढ़ना है, जो बीमारी बनी पड़ी है, पैर सड़ना है सब। हाँ देखिए, परेशानी है, यानी कि तरह तरह की बीमारियां फैलने की आशंका जाहिर कर रही है माता जी। गुलिस्तान जल भराव हो रहा है, क्या समस्या हो रही है? हमारा मतलब कहने का जो है सीधा नाला आप निकाल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस पानी से। देखिए एक चीज निकल के आ रही है कि जल भराव की समस्या एक प्रॉपर जल निकासी नहीं है, इसलिए हो रही है, क्योंकि नाले का निर्माण एक बहुत ही जरूरी मांग है और सही मांग लगती है, नाला निकलना चाहिए, माता जी का कहना है। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी। ये जल भराव की समस्या कब से ये काफी समय से काफी साल भी हो चुकी है। असल में ये जल भराव तो एक है, ये तो आप इसको देख ही रहे हैं बाकायदा, यहाँ भी है, पीछे भी है, ये धार्मिक स्थल मस्जिद बनी हुई है, ये कब्रिस्तान है, ठीक है। सारे पूरे मोहल्ले में ज्यादातर ये पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। फॉर एग्जाम्पल अगर जनाजा कोई खत्म हो जाता है, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था बनी नहीं पाती है। आखिर कौन अपने घर में जनाजे की नमाज करवाएगा? मस्जिद तो कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज हो नहीं सकती। ये भी बहुत बड़ा एक कारण बन चुका है। प्लस पानी की गंदगी से आप जानते हैं बहुत बड़ी डेंगू टाइफाइड बहुत बीमारी चल रही है।
तो जैसे इससे मच्छर जो उत्पन्न होते हैं, बीमारी जो उत्पन्न होती है, उससे घरों के अंदर बहुत ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। घरों में घुसने के लिए उनके लिए ऊपर पैंचे करना पड़ते हैं, खरबे हो जाते हैं पैरों के अंदर, बीमारी बहुत ज्यादा समस्या हो चुकी है। यहाँ पर कई बार यहाँ के हम लोग सब लोग मिलकर ईओ साहब नगर पंचायत के अंदर चेयरमैन साहब के वो फिर उनके यहाँ पर ऑफिस बैठते हैं, वहां पर अपने आवास में वहां पर भी जाने की कोशिश की है, पहुंचे भाई कह दिया हाँ समाधान होगा। समाधान करने के बाद आश्वासन दे दिया गया, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई 0 पॉइंट पे नहीं की गई। उसके बाद में क्या हुआ, जब भी ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में क्या था, 2-4 दिन यहाँ पर इंजन चलवा दिया या फिर मोटर चलवा दी। अब आप ये समझ आओ, ये मोटर और इंजन चलने से समाधान नहीं है। समाधान होगा यहाँ पर निकास पानी करने के लिए, जहाँ पर बड़े नाले प्रभावित किए जाएंगे। देखो आदर्श नगर पंचायत है, आइडियल बहुत बड़ी पंचायत कहलाती है आदर्श नगर पंचायत। नगर पालिका से नीचे जो भी पंचायत देती है वो नगर पंचायत ही कहलाती है। अब नगर पंचायत होने के कारण यहाँ पर जो नगर पंचायत के चेयरमैन है मुन्ना उर्फ योगेंद्र गुप्ता जी, बहुत सम्मानित आदमी है। पता नहीं क्यों वो इस बार पता नहीं कैसी जात की राजनीति हो रही है कि बाबर नगर के अंदर कोई विकास के लिए काम खास तौर पे नहीं कर रहे यार। और खास तौर पे आप एक बात सुनिए, ये बाबर नगर जो मोहल्ला और बराबर में इसके खानपुर मोहल्ला है, दोनों मोहल्ले 90% गली है डूबी पड़ी है, पानी से बिल्कुल प्रभावित हो चुकी है। क्या नाम जरा और बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है, मैं इसी मोहल्ले का बाबर नगर का निवासी हूँ। अच्छा, इससे पहले जो समाधान दिवस यहाँ होता जी, है, जी, जी। कभी क्या शिकायत की? समाधान दिवस पर शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन नगर पंचायत, क्योंकि हमारे लिए नगर पंचायत तो सर्वोपरि है, क्योंकि आदर्श नगर पंचायत वहाँ पर हमारे ही लोकल के चेयरमैन है, तो हम उनसे ही शिकायत करेंगे, अपनी दरखास्त उन्हीं से करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पे यहाँ पर कोई समाधान की वजह इतनी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि रोड बेहतर हो जाए, मत करिए आप रोड बेहतर, रोडों से बीमारी नहीं होगी, बीमारी है इस पानी भराव से, जल भराव से। जल भराव जब खत्म होगा बीमारी खत्म होगी। आपके अभी मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना चल रही है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ठीक है। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान कहां से होगा? आप सोचने आते हैं, जो गंदगी भरी पड़ी है, जब गंदगी इतनी भरी पड़ी है तो बीमारियां लाजिमी बहुत ज्यादा होंगी। आप यहाँ पर समझिए कम से कम 70% यहाँ के लोग, यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर जाते हैं, क्या बीमारी, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। क्यों होगा? इसलिए जल भराव है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा। और आप ये लोग, ये सामने धार्मिक स्थल है, जैसे नवाज एयर मस्जिद है, यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं बेचारे 3-3 बार 4-4 बार कपड़े चेंज करके आ रहे हैं। जब तक हमारा जो टाइम होता है नमाज का, वो टाइम जमात का निकल जाता है। उसके बाद में क्या है भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चे पढ़ने जाते हैं, आज दिन डेली बच्चों को स्कूल जाना है। स्कूल बच्चे गए, हमने देखा कि 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब वो जब यहाँ पर चल गया, वो गिर गया, तो उसे वापस जाएगा ना कपड़े चेंज करने, सनवी तो जाएगा नहीं। जब वो वापस जाता है, वहां पर गेट बंद हो जाता है, उसकी पढ़ाई मारी जा रही है, उसके घर में परेशानी भी की जा रही है, और बच्चा अगर गहरी चीज में गिर जा रहा है, गड्ढे हो गए, तो उसके चोट भी लग जा रही है। तो मैं यही यहाँ के ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप इस पानी के निकास का समाधान करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका नाम क्या भाई साहब? ठीक है भाई साहब, कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यहाँ पर लोगों की परेशानी समस्या समझी, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मीरगंज की जो है एक फेमस मस्जिद है, जामा मस्जिद, आप देख सकते हैं, ये उसका गेट दिख रहा है, और ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर दोनों ही जगह बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पे एक जगह पे इबादत करते हैं लोग, दूसरी जगह पे यहाँ पर जो शमशान भूमि है, यहाँ पर दफनाया जाता है, सबको दफन किया जाता है। अब यहाँ के जो नागरिक हैं, उनकी समस्या बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। उनका कहना महज इतना है कि जो पानी का जल भराव यहाँ पे हो रहा है, जो बीमारियां पैदा हो रही, जो आशंकाएं हैं, लोग नमाज पढ़ने के लिए हर घंटे पानी होकर आना पड़ता है, सीधी बात है, फिर उनको वापस जाना पड़ता है कपड़े चेंज करने के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कई बार इसमें गिर जा रहे हैं गंदे पानी में। तो जो भारत सरकार की मंशा है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, उसको साफ तौर पे यहाँ के शासन के द्वारा, यहाँ के जो भी मुखिया है उनके द्वारा किस तरह से प्रयत्न लगाया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। और यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, क्या नाम है? मोहिम अली। तो जो जल भराव की समस्या यहाँ पे सबसे मेन जल भराव और गंदगी बहुत ज्यादा, स्वच्छ भारत कहीं नहीं है। यहाँ मीरगंज नगर पंचायत में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट हैं पूरी तरह से। हमारा जो यहाँ का मेंबर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और चेयरमैन, ईओ सब टोटल ऐसे ही है। कोई सुनवाई नहीं, किसी तरह की मदद नहीं है यहाँ के लिए। आपका नाम? जी मेरा नाम है एडवोकेट अकरम सैफी। आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के बारे में? मैं सर सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने आकर के ये मुद्दा उठाया, लोगों के बीच आए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि राम राज्य और विश्व भारत का राम राज्य कैसा होता है आप ये देख सकते हैं। आप विकास देखिए इस राम राज्य का, कैसा विकास है। बच्चे और यहाँ के लोग कैसे कितनी गंदगी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
बनना चाहिए और सही रोड के किनारे मीरगंज के लिए सबसे अहम बात यह है कि पूरी मीरगंज का पानी का निकास नहीं है। अगर यहाँ के चेयरमैन, मीरगंज के चेयरमैन पानी के निकास के लिए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं, अगर वो पानी के निकास के लिए काम करेंगे तो ये मीरगंज के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। तो इस गंदगी को दूर करें। और यही एक जगह नहीं है, आपको आगे बाबर नगर, आपको मुगरा जो प्राकृतिक स्थिति में पड़ने जाते होंगे वहां पे, तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। आपका हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए और भी इसको बहुत बड़ी आवाज में इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है ताकि इस पे काम हो सके। धन्यवाद। अच्छा, क्या यूँ साहब का नंबर है आपके पास? हाँ, यूँ साहब का नंबर है मेरे पास। जरा कॉल लगाइएगा, उनको उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और देखिए काम तो बहुत सारा यहाँ पे होना है। प्रॉपर रोड नहीं दिख रही है यहाँ पे, साफ सफाई तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन कम से कम जो मेन प्रॉब्लम यहाँ की है, जो पानी भर रहा है जिससे एक महामारी फैलने की आशंका है, जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, मच्छर किसी में भेद नहीं करेगा। मच्छर अगर आपको काटेगा तो दूसरे को भी काटेगा। और बीमारियां वो जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं करता है। और एक अच्छा शासक, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा राजा वही होता है जो प्रजा में किसी भी ना जात के आधार पर ना धर्म के आधार पर, यानी कि सबको एक आंख से जिसके अंदर देखने की कुव्वत हो उसे ही शासन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता आपको बिठा सकती है तो निश्चित जनता आपको नीचे भी ला सकती है। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ की जो ईओ है, जो उनको कॉल लगवा रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए, आखिर क्या वजह है, कोई दबाव है उनके ऊपर, आखिर क्यों नहीं आना चाह रही हैं। और यहाँ के जो डीएम है अविनाश कुमार सिंह जी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो वहाँ तक पहुँचता है उनसे रिक्वेस्ट है, हम टैग करेंगे उनको कि प्लीज इस मुद्दे का कंसर्न जरूर लें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जब बीमारियां फैलती हैं फिर दौड़ लगाते हैं तो बीमारियां रुकती नहीं है। तो अच्छा है उनको फैलने ही क्यों दूं। जी नमस्कार जी। जी ईओ मैम से बात करनी थी, ईओ मीरगंज। अच्छा, आप कौन बात कर रहे हैं? जी अच्छा लोकेश, हम भारत टाइम न्यूज़ 24 से डॉक्टर स्नेह कुशवाहा बोल रहे हैं। नमस्ते। मैम जब आए तो उनसे कहिएगा कि वार्ड नंबर 10 में जो मीर खां बाबर नगर है, यहाँ पे जल भराव की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है और बहुत ही मच्छर यहाँ बैठे हुए हैं, गंदगी में लोग जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर महामारी फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा है, तो उनकी एक विजिट जो है यहाँ जरूर कराइए ताकि लोगों की समस्या को सुन सकें, क्योंकि लोगों की बड़ी इच्छा है कि उनकी ये समस्या हल हो। हाँ, तो उनको जरूर कंसर्न लीजिएगा और बाकी हाँ जब भी आए तो फिर बात करने के लिए बोलिएगा, हम संपर्क करेंगे उनसे। वीडियो गई है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं वहाँ तक वीडियो पहुँची है, लेकिन अभी तक संबंधित अथॉरिटी ने कोई भी पहल नहीं की है। अभी वो लीव पे है नहीं, कॉल उनकी तो रिसीव नहीं हो पाई, CUT नंबर रिसीव नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी आते हैं उनसे बातचीत की जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी उनको लाकर यहाँ पर विजिट कराने की। इन्हीं मुद्दों के साथ, जनहित के मुद्दों के साथ भारत टाइम न्यूज़ 24 से स्नेह कुशवाहा की रिपोर्ट। जनता ने जिनको सभासद चुना है और एक सभासद में उसमें वो बहुत सारे अपने जो है जो उनके अधिकार होते हैं, जो उनकी मांगे होती हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनकी निराकरण की चाहत उनके अंदर होती है, क्योंकि उन्होंने उनको चुना है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज अली है। अच्छा, ये जलभराव की समस्या ये बनी हुई है, इसके लिए क्या पहल की आपने? देखिए भाई साहब, इसको जो है प्रस्ताव में लिखवाकर शासन को भेज दिया गया है, मगर ये है लगभग इसका सिस्टम जो है लगभग जून में पैसा आएगा इसका, और लगभग उसके बरसात के बाद लगभग काम शुरू हो जाएगा। जून में बरसात होती है इसलिए जून में काम होना मुश्किल है, तो इसलिए मतलब बरसात के बाद ही से काम होगा क्लियर। प्रस्ताव और ये कंफर्म है? कंफर्म है। ये चैनल पे आप कमिटमेंट कर रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सच है ये बात। हाँ, और सच है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, 2 करोड़ लगभग कुछ लाख रुपए इसमें खर्च होगा तालाब में। सरकार की जगह वो तो ले सकती है, नहीं शासन ले सकती है, जगह ले सकती है, लेकिन पूरी टीम आई, लेखपाल महोदय की पूरी टीम आई और चेयरमैन साहब ने टीम पूरी मंगवा कर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सत्ता पक्ष यानी कि सरकार बीजेपी की, जी चेयरमैन बीजेपी के यहाँ पर है, मुख्यमंत्री बीजेपी के और सांसद बीजेपी के,
विधायक बीजेपी के, उसके बाद जरा सी समस्या आई है, करोड़ों करोड़ की बहुत बड़ा बजट नहीं, 2 करोड़ की बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। सांसद चाहे आके, विधायक चाहे और चेयरमैन के अंदर इच्छा हो आदर्श नगर पंचायत। तो समस्याएं आदर्श नगर पंचायत बिल्कुल बिल्कुल अगर हमारे चेयरमैन महोदय ने कुछ रोड हमारे वार्ड में डलवा दिया। सुन लो, जहाँ विकास हो रहा है वहाँ विकास की बात करेंगे, वहाँ विकास की बात करेंगे, लेकिन आखिर वार्ड जो है हमारा भाई, हाँ वो ठीक है, हाँ ठीक है, हम वहाँ भी जाएंगे भाई एक मिनट रुको। हमारे चेयरमैन महोदय आखिर काम तो करा ही रहे हैं, काम तो करा ही रहे हैं, वार्ड में काम तो हमारा ही हो रहा है, वार्ड में काम हो रहा है। कोई बात नहीं, जहाँ काम कर रहा है अच्छी बात है, बहुत बधाई हो। अच्छा अब सुनो, लगभग पानी की समस्या ये है, हाँ, जो पानी की समस्या है भाईजान, वो समस्या ये है कि लगभग काफी समय दिक्कत है यहाँ पर जनाई चालू। अरे सुनो, साल यहाँ लगभग 1 साल से अधिक है, लगभग। अरे नहीं भैया, जो 1 साल से अधिक मात्रा में 4-5 साल से ज्यादा है। 4-5 साल से ज्यादा दिन हो गए। जो बात है बताओ तुम। अरे मुन्ना हमारे अंकल उनकी जो है इस चेयरमैन को लगभग 2.5 साल कार्यकाल हुआ है चेयरमैन साहब का, और 2.5 साल लगभग 1 साल से लगभग इसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, और उससे पहले जो स्थिति वो थोड़ा कम थी स्थिति, मतलब बनी हुई है। फिलहाल जो है चेयरमैन साहब ने इसका भी, देखिए हम ये चाहते हैं, बहुत लंबा नहीं, इस पानी का निराकरण आप जल्द से जल्द होगा। कैसे भी कराएं, हाँ, जनता की बात इनका है। खुद का घर है सर, सुनिए ये सामने, सुनिए ये अपना चौक सही नहीं करा सकते, तो ये क्या यहाँ का काम करा पाएंगे? चेयरमैन साहब सुनिए, चेयरमैन ये साहब क्या काम करा पाएंगे? खुद सोचें। भैया हम भाई सुनिए, मैं बताऊं, सुनिए हमारे चेयरमैन महोदय ने, अरे सुनो यार, चेयरमैन महोदय ने हमारे ये कई मर्तबा कह दिया कि हमारे लिए, सुनो भाई, चेयरमैन साहब ने हमारे कई मर्तबा कह दिया कि हमको जमीन दिला दो, इन प्लाट में सरकारी जमीन है, वो लोग जमीन दे दे, पानी का निकास हो जाएगा यार, निकास हो जाएगा पानी का। जब वो लोग जमीन नहीं दे रहे हैं तो पानी निकास कहाँ होगा? एक मिनट, मैं माननीय सभासद साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट पहले बंद करो। इधर से कोई निकास नहीं है। हाँ एक मिनट, कोई नहीं देगा, सीधा आप खरंजे खुद वही बात मैं कर रहा हूँ। इसी खरंजे पर। माननीय सभासद साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इस बाट के आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता आपसे ही उम्मीद लगाएगी। भाई जनता आपसे ही उम्मीद लगाएगी। चेयरमैन साहब के पास पहुंचने के लिए हम आपको भी लेके जाएंगे, जहां जरूरत होगी जनता आपके साथ रहेंगे। मैं माननीय सभासद साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, ये समस्या आपके बाट की है, किसी और बात की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना सफाई देने की जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, जनता आपको चुन के भेजी, इसलिए आप नगर पंचायत आप माननीय सभासद साहब का ही जो मकान आप पीछे है, आप वो देखिए, वही डूबा पड़ा है, वही पानी भरा पड़ा है। इनके परिवार के यहाँ पर यही पूरा मोहल्ला इनका परिवार है। तो माननीय सभासद साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, आप जनता के हित में रहिए, जनता के साथ रहिए, जनता आपके साथ है, और आपको जहाँ भी जरूरत पड़ी जनता की, आपके लिए चलने के लिए तैयार है। सभासद साहब से यही बात कहना चाहता हूँ। जो बात की हम नहीं मानेंगे, हम साथ खड़े हैं। वहाँ कोई जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। चेयरमैन का कहना जो है, पानी का तुम दोगे जगह तो हम निकालेंगे नाला, ठीक है, मगर जब हम पहुँचते हैं सब लोग, चेयरमैन का ने मोटर चलाकर पानी चलवा देते हैं, फिर बढ़ जाएगा। हमारा मतलब कहने का सीधा आप निकाले खरंजा और लो। अच्छा ये बताइए, हमारा कहना ये है, सामने से निकालो सच्ची, थोड़ा शांत हो। अब मेरा मतलब कहने का ये, अरे रुको यार, रुको सुनिए, ये बताइए, अरे सुनो, ये रोड है अरे मेंबर हमारे बात के, हम इनकी बात नहीं मानना है। जे है सिवले वाले जो सीधे निकलवा दे, हम नहीं कहना मानेंगे। देखिए माता जी बहुत परेशान है, आप समझ सकते हैं उनकी दर्द के, उनकी पीड़ा को, क्योंकि एक माँ से ज्यादा अपने बच्चों का दर्द कोई समझ नहीं सकता। अरे एक मिनट, ये बताइए कि ये रोड हमारा जो रोड है भाई साहब, अरे चुप जाओ, ये रोड है हमारा। इस रोड को हम, एक तो रोड की हाइट लगभग 8-9 फीट है लगभग, इसमें 2-2.5 फीट का नाला निकल जाएगा, रोड कहाँ रह जाएगा, फिर सारी स्थिति खराब हो जाएगी। समझो, रास्ता तंग हो जाएगा। बंद होगा, बंद ही नहीं होगा। फिलहाल इसकी पैरवी चल रही है भाई, टेक्निकल चीजें हैं, इंजीनियर अपडेट कराइए, वो सारी चीजों का हल निकाल देते हैं, ठीक है। पानी का स्लिप पड़ा हुआ होगा, मेन चीज है एक ईमानदारी से, एक चेयरमैन, सुनिए, चेयरमैन महोदय ने बोल दिया है, इसका जल्दी इसका काम हो जाएगा सारा, वहां से लेकर चौक, ये चौक और ये चौक, सारा गलियां सब हो जाएगा। और सुनो, इसकी भाई साहब सुनिए, इसकी अब इसकी, अगर जैसे भाई अभी कह रहे थे, कहा वो एक लड़का कह रहा था कि 5 साल से
या 6 साल से है। सुनिए हमारे चेयरमैन साहब की चेयरमैन मुन्ना बाबू जी की अब आई 2.5 साल से। इससे पहले 5 साल पहले चेयरमैन जो उससे पहले चेयरमैन ही थी, इधर से पानी गड्ढे बने रहे पूरी वीकेंड में बने रहे। अरे हम कह रहे सत्ता पक्ष तो पहले भी थी। सुनिए सत्ता भैया सत्ता पक्ष पहले भी थी। देखिए सवाल रोड जो था, देखिए सवाल कर्मचारी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और सुनिए भाई साहब ये रोड भैया ये रोड देखिए सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आए, किस कदर लोग परेशान हैं आप देख सकते हैं। देखिए किस कदर लोग यहाँ पर परेशान है, या परेशानी का सबब देख सकते हैं। और जनता बहुत ज्यादा भावुक जनता की परेशानी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर देखिए सारी उम्मीदें सत्ता पक्ष से की जाती हैं, सारी उम्मीदें जो वर्तमान में उससे की जाती हैं। कुर्सी पे जो बैठा है उसको न्यायप्रिय होना चाहिए। हमारी यहाँ रिक्वेस्ट है, यहाँ जो चेयरमैन है उनसे भी, जो यू है उनसे भी, प्लीज इस मुद्दे को बहुत जल्दी हल करने की कोशिश करें, करना चाहिए। सफाई कर्मचारी जब मैं बुलाता हूँ मैं पैसे देता हूँ तो सफा करता है यहाँ पर आके, फोन करने पे आती है। और कोई मैं फोन करता हूँ बहुत ही, मैं पैसे देता हूँ सफाई कर्मचारी को। और बताऊँ देखिए कितने बड़े, और मैं एसडीएम के पास भी गया 20-100-200 लोग लेके, और चेयरमैन साहब के पास भी गया, और ये मेंबर जो है बाहर खड़े हैं अंदर गया, फिर भी सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। और 5-6 साल से पानी भरा हुआ है यहाँ पर। देखिए कितने बड़े अभियान चल रहे हैं कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। निश्चित है कि इन जो आम नागरिक की जो समस्याएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में सभी की समान भागीदारी है। संविधान सभी को समान रूप से अधिकार देता है, सबको जीने का अधिकार है और एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। इसी खबर के साथ भारत टाइम न्यूज़ 24 से इसमें कुशवाहा की रिपोर्ट।